धरती भी देख ली, ये नीला आसमान भी देख लिया, कश्मीर भी देख लिया, कन्याकुमारी भी देख लिया, लेकिन क्या हम सब ने अपने आप को देखा, अपने समाज को देखा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखा। तो आइए देखते हैं अपने समाज को और दिखाते हैं आप सबको हमारा आज का नाटक प्रयास, जो समर्पित है उन सभी को जो हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा है। पर फिर भी हमारा समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता। क्यों? 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 जोर लगा के आइशा, आने वाला आइशा, आ ही गया बाहुबली। बाहुबली जय हो, बाहुबली जय हो, बाहुबली जय हो। मुबारक हो, बेटा हुआ है। तेरी गली अम्मा चुनर गोटे पे सज रही गली, तेरी अम्मा चुनर गोटे में, चुनर गोटे में, चुनर गोटे में, चुनर गोटे में, चुनर गोटे में सज रही गली, तेरी अम्मा चुनर गोटे में, सज रही गली, तेरी अम्मा चुनर गोटे में। ओ अम्मा तेरे मुन्ने की अजब है बात, ओ अम्मा तेरे मुन्ने की अजब है बात, ओ चंदा जैसा मुकड़ा किरण जैसे हाथ, ओ चंदा जैसा मुकड़ा किरण जैसे हाथ। सज रही गली तेरी अम्मा चुनर कोटे में, सज रही गली तेरी अम्मा चुनर कोटे में। हाय 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 कितना प्यारा लल्ला हुआ है तेरे। हाय हाय, आज तो पूरे 11,000 रुपए लेकर जाएंगे यहाँ से। हाय हाय मेरी दीदी का बाजोन कर, भगवान तेरी झोली हमेशा सलामत रखेगा। अगले साल एक और मुन्ना आएगा। हाय हाय चल आज तो 11,000 लेकर जाएंगे। ये लो। अरे ये क्या, सिर्फ 2,000? अरे और देना। अरे अभी के लिए तो बस इतना ही है। अरे चल याद रखना, अगली बार जब लल्ला होगा तो पूरे 11,000 लेकर जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, जाओ जाओ। अरे चलिए चलो चलो चलो। सज रही गली तेरी अम्मा चुनर कोटे में, सज रही गली तेरी अम्मा चुनर कोटे में। सब नाटक है ना। आपने बहुत सारी शादियां देखी होंगी, बहुत सारी गोद भराई की रस्में भी देखी होंगी और बहुत सारी मस्ती भी की होगी, लेकिन इस मस्ती के बीच में क्या आपने इन लोगों के बारे में सोचा है? क्या कभी सोचा है कि ये लोग घर घर जाके इस तरह से पैसा क्यों मांगते हैं? आप सही सोच रहे हैं, हम लोग किन्नरों की बात कर रहे हैं, और अगर आप लोगों की भाषा में बात करूं तो हम लोग हिजड़ों के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कभी सोचा है आपने कि उनकी जिंदगी कैसी गुजरती है? आइए आज आपको दिखाते हैं एक किन्नर का जीवन चक्रव्यूह। मेरी सहेली रो रही है, इसका साथी कोई नहीं है, उठो सहेली मुंह हाथ धो, सुर्खी लगाओ, बिंदी लगाओ। अब बताओ तुम किसको चुनना चाहती हो? ओ भागो भागो, हटी आई हटी आई हटी आई हटी आई। तुझे कितनी बार कहा है ये लड़की वाले कपड़े मत पहना कर और ये लड़की वाले खेल मत खेला कर। चल घर। पर माँ, मुझे तो ये लड़कियों वाले कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है, उनकी तरह नाचना बहुत अच्छा लगता है। उतार ये लड़की वाले कपड़े, ये लड़का तो हमारी नाक कटवा के रखेगा। चल घर। बंटी ओए, बंटी आजा फुटबॉल खेलते, आजा 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 छक्का! इसका कसूर नहीं है, ये खुद भी तो छक्का ही है। छक्का बंटी छक्का बंटी छक्का बंटी छक्का बंटी छक्का। और किन्नर आए, किन्नर आए। क्या हुआ तुझे? ये लोग मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे छक्का छक्का कहते हैं, मुझे नहीं खेलना ये खेल। ओहो चल रो मत, ये बता तुझे क्या पसंद है? मुझे
मुझे लड़कियों की तरह कपड़े पहनकर नाचने का बहुत मजा आता है। उनकी तरह लिपस्टिक लगाना और बिंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है। पर मेरी माँ मुझे मारती है, ये सब नहीं करना चाहती। तू फिक्र मत कर, आज के बाद तेरी माँ तुझे नहीं मारेगी। तू चल हमारे साथ, हम तेरी माँ से बात करेंगे। चल चलो। चल। यही है तेरी माँ? हाँ। अरे कौन हो तुम लोग? बेटा इधर आ। ये अच्छे लोग नहीं है। नहीं माँ, ये लोग बहुत अच्छे हैं। अंदर जा और मैं थप्पड़ मारूंगी। तेरी हिम्मत कैसे होगी इसको हाथ लगाने की? लगाता? अरे तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले? ये मेरा बेटा है। हाय हाय हाय, बेटा है तो क्या हुआ? है तो ये हमारी बिरादरी का ना। आज तो हम इसे अपने साथ लेकर जाएंगे। नहीं नहीं, आप इसे अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। मेरी बहन, बात को समझ। ये है तो हमारी तरह ना, और ये समाज इसे यहाँ जीने नहीं देगा। इसे जाने दे हमारे साथ। नहीं। क्या हुआ? अरे देखिए ना, ये लोग क्या कह रहे हैं कि हमारा बेटा एक किन्नर है, उसे अपने साथ लेकर जाएंगे। क्या पैदा किया था तुमने भी अपने कोख से? जब से पैदा किया है इसमें नाक की बुराई है हमारी। इससे अच्छा होता ये पैदा होने से पहले ही मर जाता। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? सही तो कह रहा हूँ, हमारे साथ रहने से अच्छा वो इन्हीं लोगों के साथ रहे। ले जाओ उसे। नहीं नहीं, ये नहीं लेके जा सकते। और तुम भी चलो। अम्मा, थमा हर समाज सांस भी थम गई, थमा हर समाज सांस भी थम गई हर घड़ी हर वो आंख थम गई। थमी नब्ज उसकी सरे बाजार में, थमी नब्ज उसकी सरे बाजार में, जो बिछड़ा वो माँ से इस संसार में। ए, तू रो मत, आज से हम ही तेरा परिवार है। तू चल हमारे साथ। हाँ। देखा आपने, एक माँ ने जिस बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखा, अपने गर्भ में रखा, उसका पोषण किया, वही माँ किस प्रकार मजबूर हो जाती है उसे किसी और को सौंपने के लिए, केवल इसलिए कि वे एक किन्नर है। इस समाज की दकियानूसी सोच तथा निंदा पूर्वक वचनों ने उस मासूम के जीवन को एक व्यंग्य बना दिया, एक मजाक बना दिया। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि ये समाज हम ही लोगों से है, ये समाज हम ही लोग परिपूर्ण बनाते हैं। फिर ये सब कुछ क्यों होता है? क्या ये सही है? क्या ये सही है? इसका जवाब आप अपने आप से पूछिए, इसका जवाब आप अपनी अंतरात्मा में टटोलिए। आप आगे देखते हैं क्या हुआ। तू चल हमारे साथ, यहाँ तुझे कोई परेशानी नहीं होगी और कोई तेरा मजाक भी नहीं उड़ाएगा। अरे ओ रेशमा, अरे कौन है रे ये? अरे अम्मा, ये हमारी नई साथी है। अरे इधर मेरे पास। क्या नाम है तेरा? जी बंटी। बंटी? ए, यहाँ ऐसे नाम नहीं होते हैं रे। बंटी, ये कैसा नाम डाल दिया ये तूने? चुप करो तुम लोग। आज से तेरा नाम शब्बो है, शब्बो। अरे वाह, शब्बो। जा रेशमा, आज से इसकी ट्रेनिंग शुरू कर दो। जा बेटा जा। अरे नाचना गाना सीख ले, अब यही तेरे काम आएगा। चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे चुनरी के नीचे क्या है? चुनरी के नीचे ओ, चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा, चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा, ये दिल मैं दूंगी मेरे यार को, प्यार को। अम्मा, क्या हुआ रे शब्बो? अम्मा मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे स्कूल जाना है। मुझे लोगों के घर पर जाकर नाचना अच्छा नहीं लगता, मुझे भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। अम्मा देख शब्बो, ये स्कूल वकूल हमारे लिए ना है। किसी स्कूल में तुझे एडमिशन नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी गया तो बच्चे वहाँ पे तुझे ताना मारेंगे, तुझे छेड़ेंगे, जो तुझे अच्छा नहीं लगेगा। पर ऐसा क्यों अम्मा? इस क्यों का जवाब तो मेरे पास भी नहीं शब्बो। क्या आप लोग जानते हैं कि किन्नरों को यदि स्कूल में एडमिशन लेना हो तो उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? स्कूल चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, कोई भी इन्हें एडमिशन नहीं देता।
हालांकि सरकार ने इनकी शिक्षा के लिए कई कानून बनाए हैं, परंतु वे कानून केवल कागजों तक सीमित है। क्या इन्हें अपना जीवन जीने का अधिकार नहीं है? क्या इन्हें समाज में उन्नति करने का अधिकार नहीं है? क्या इनके जीवन में केवल मजाक का पात्र बनना लिखा है या घर घर में जाकर पैसे मांगना लिखा है? हम ये क्यों भूल जाते हैं कि ये वही लोग हैं जो हमारी खुशियों में शामिल होते हैं, सभी और प्रसन्नता तथा दुआएं बांटते फिरते हैं, फिर हम इनके दुखों में शामिल क्यों नहीं होते? फिर हमें इनके दुखों का आभास, एहसास क्यों नहीं है? ऐसा क्यों है? क्यों? बताओ ना अम्मा, मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती? मैंने कहा ना शब्बो, ये समाज हमें आगे बढ़ने का मौका कभी नहीं देता। अरे हमने आज तक किसी स्कूल के फार्म पर मेल फीमेल के अलावा किसी और जेंडर का नाम ना देखा है। पता है क्यों? क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं कि हम लोग पढ़े, इनके बराबर खड़े हो। पर अम्मा, जब सब स्कूल जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं स्कूल जा सकती? देख शब्बो, मैं तेरी बात समझती हूँ। अच्छा चल, तेरी खुशी के लिए मैं इतना करती हूँ, एक टीचर तुझे लगवा देती हूँ जो तेरी पढ़ाई यही घर पे ही करवाएगा। अरे अब तो खुश है ना? हाँ अम्मा, बहुत खुश हूँ। तुम बहुत अच्छी हो अम्मा, तुम बहुत अच्छी हो। अम्मा ने शब्बों की पढ़ाई के लिए घर पर ही टीचर नियुक्त कर दिया। दिन बीते, मास बीते, साल भी गुजर गए। अब शब्बो बड़ी हो गई है, वे पढ़ लिख भी गई है। आज शब्बो बहुत खुश है। देखते हैं शब्बो क्यों खुश है। अम्मा, 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 मैं बहुत खुश हूँ अम्मा। अरे क्या हुआ री? ये देखो मेरे हाथ में क्या है। अरे क्या है ये? अम्मा, मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरा था, मुझे बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। सच्ची? हाँ मेरी बच्ची, भगवान तेरी हर मनोकामना पूरी करे। अब हम भी औरों की तरह नौकरी करेंगे और सम्मान पाएंगे और लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। अम्मा, तो मेरी नौकरी लगी और आज ही मेरी ज्वाइनिंग है। जा बेटा जा, जा बेटा जा, जा नौकरी पे जा। हेलो, कहाँ? अंदर कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, इधर आओ। ये लो 10 रुपए और जाओ, बाहर जाओ यहाँ से। मुझे 10 रुपए नहीं चाहिए। तो 500 दूं? चलो बाहर। मेरी यहाँ नौकरी लगी है, ये देखिए मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। अच्छा तुम रुको यहाँ, मैं मैडम से मिलकर आता हूँ। मैडम, ये बाहर कोई आया है, आई है, पता नहीं क्या है। क्यों आई लगाई है लेटर तो? अरे ये तो शब्बो है, इसके मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं। इसे मैंने ही अपॉइंट किया है। इसे अंदर भेज दो, इसे वेट मत करवाओ। मैडम वो तो एक किन्नर है। क्या? वो एक किन्नर है? जी, भेजू अंदर। अरे नहीं नहीं, इसे अंदर मत भेजना। अगर हम किन्नरों को अपनी कंपनी में रखेंगे तो सब हम पर थू-थू करेंगे। इसे कुछ भी बोलकर बाहर भेज दो। ठीक है। और सुनो, ये रखो, मैडम यहाँ पर है नहीं, तुम 1-2 दिन में पता करना। अब जाओ। पर आपने तो कहा था मैडम अंदर है। अरे अब तुम जाओ, तुम 1-2 दिन में पता करना, मुझे और भी काम है। जाओ, ठीक है। मैडम। अरे तुम्हें अंदर किसने आने दिया? सिक्योरिटी। मैडम मैं शब्बो हूँ, आपने तो मुझे बुलाया था, तो फिर मुझे नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स देखकर मैंने तुम्हें अपॉइंट किया था, लेकिन तुमने मेल और फीमेल के कॉलम में फीमेल पे टिक किया। तुमने हमारे साथ चीटिंग की। मैं तुम पर चीटिंग का केस कर दूंगी। बट मैडम, फॉर्म में बस मेल और फीमेल का ही ऑप्शन था, अदर जेंडर का तो ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए मैंने फीमेल पर टिक कर दिया। मेल और फीमेल का ऑप्शन इसीलिए था क्योंकि किन्नरों को हम अपनी कंपनी में जॉब नहीं देते हैं। निकल जाओ यहाँ से। मैडम आपने अभी तो कहा मेरे मार्क्स अच्छे हैं। मार्क्स अच्छे होने से क्या होता है? पर हो तो तुम एक किन्नर ही ना। तुम लोग सिर्फ घर घर जाकर पैसे ही मांग सकते हो। तुम लोग हमारी बराबरी नहीं कर सकते। सिक्योरिटी, ले जाओ इसे। तुम गए नहीं अभी तक यहाँ से? 10 रुपए वाली औकात ही है तुम्हारी। अबे जाओ यहाँ से।
क्या कसूर है हम लोगों का? क्यों हमें औरों की तरह समाज में बराबरी नहीं दी जाती? क्यों हम एक आम इंसान की तरह पढ़ लिख नहीं सकते और सम्मान नहीं पा सकते? क्या कसूर क्या है मेरा? यही ना कि मैं भी अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहती थी। जिस तरह भगवान ने आप लोगों को बनाया है उसी तरह उसने हमें भी बनाया है। तो हम ऐसे हैं तो इसमें हमारी क्या गलती? मैं अम्मा को क्या कहूंगी, अपने उन सभी साथियों को क्या कहूंगी? आज सिर्फ मेरे ही सपने नहीं टूटे हैं, बल्कि उन लाखों किन्नरों के सपने टूटे हैं जो इस समाज से सम्मान और इज्जत की जिंदगी चाहते हैं। बधाई हो, नौकरी मिल गई। कैसा रहा पहला दिन? अरे इधर आ मेरी बच्ची, इधर आ। अरे आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे आज तूने सभी किन्नरों के लिए एक मिसाल बना दी है। तूने ये बता दिया है कि अगर किन्नर चाहे तो वो इस समाज में अपनी जगह पा सकता है। अरे हमें भी कहाँ ये घर घर जाके पैसा मांगना अच्छा लगता है, मगर तेरी तरह कभी इस समाज से लड़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे माफ कर दो अम्मा। अरे क्या हुआ री? अरे किस बात की माफी मांग रही है तू? अम्मा तुम सही कहती थी, ये समाज हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा। मतलब? जानती हो, सबसे ज्यादा नंबर होने के बावजूद भी मुझे नौकरी नहीं मिली। पता है क्यों? क्योंकि मैं एक किन्नर हूँ और किन्नरों को सपने देखने का कोई हक नहीं है। हमें तो बस घर घर जाकर पैसे मांगने और जिल्लत भरी जिंदगी जीने के लिए पैदा किया गया। मुझे माफ कर दो अम्मा, मुझे माफ कर दो अम्मा, मुझे माफ कर दो। चुप हो जा मेरी बच्ची। ये सब तो मैं जानती थी कि ये समाज हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये समाज कभी नहीं चाहेगा कि हम इनकी बराबरी में आकर खड़े हो जाएं। एक बच्चा किन्नर पैदा होता है, किन्नर ही जीता है और किन्नर ही मरता है। इस समाज की भावना हमारे प्रति कभी बदल नहीं सकती, कभी नहीं। चल मेरी बच्ची, चल मेरे साथ चल। तो ये था एक किन्नर का जीवन चक्रव्यूह। हमारे समाज में का अभिन्न अंग होने के बावजूद भी हमारे लिए सिर्फ वो गैर जरूरी लोग हैं। किन्नर होना श्राप और शर्म की बात नहीं है, ये सिर्फ विकलांगता है। हमारे समाज में कितने ही बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, किसी का हाथ नहीं, किसी का पाँव नहीं, कोई अंधा है, कोई मेंटली रिटार्टेड है, लेकिन उनके माँ बाप उन्हें किसी को सौंपते नहीं हैं। उन्हें इसी समाज में पालते हैं, उन्हें पूरे सम्मान मिलते हैं। और दूसरी तरफ किन्नर के साथ क्या होता है ये आपने देख ही लिया। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि वो आपकी और हमारी तरह परिवार नहीं बना सकते, बच्चे पैदा नहीं कर सकते। लेकिन हमारे ही बीच कितने ही ऐसे लोग होंगे, कितनी औरतें होंगी जो बांझ हैं, कितने ही मर्द हैं जो बच्चा पैदा नहीं कर सकते, लेकिन इस समाज में उन्हें पूरे अधिकार मिलते हैं। वो हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर आगे बढ़ते हैं, नौकरी करते हैं। दूसरी तरफ किन्नर के साथ क्या होता है देख ही लिया। एक तरफ हम इक्वलिटी की बातें करते हैं, फोटो खिंचवा के फेसबुक और व्हाट्सएप पे डालते हैं, और दूसरी तरफ किन्नर के प्रति हमारा ये व्यवहार, क्या ये सही है? इस सवाल का जवाब आप अपने आप से पूछिए। और अगर आज के बाद आपको कहीं कोई किन्नर मिले तो हमारे इस नाटक को याद कीजिएगा। हो सकता है कि उनके प्रति आपका व्यवहार थोड़ा सा बदल जाए। अपनी थोड़ी सी सोच बदलिए, यह समाज जरूर बदलेगा। अंत में नितिका अग्रवाल द्वारा लिखी उन्हीं की कविता पे उनका भारतनाट्यम की प्रस्तुति जो समर्पित है उन सभी किन्नरों को। प्लीज। ना स्त्री ना पुरुष है मेरा भी अस्तित्व, अपूर्ण में भी संपूर्ण यही एक सतित्व। क्यों करते हैं पिता रोदन समझ विचित्र मेरे जन्म को, क्यों कोसती है माता अपनी कोख के इस लगन को। बहती है मुझ में भी वही रक्तधारा, वही श्वास, वही हृदय स्पंदन मेरे जीवन का सहारा। है पंचभूतों की मेरी भी काया, जिसमें है एक ओंकार समाया। क्यों प्रताड़ता है ये समाज अपनी दकियानूसी विचारों से, पीढ़ियों दर पीढ़ियों से उपेक्षित कर घृणाहीन भावों से।
क्षमता है भरपूर, कर ले कसौटी एक बारी, सीमित ना कर मनोरंजन जमूरा, कठपुतली बनाकर मेरी गुणवत्ता सारी। मुझ में है बसंत का रस, तीव्रता नहीं ग्रीष्म और शरद की, अनुभव कर इस भिन्नता में भी अभिन्न की। उठ कर्मठ हो, ला सोच बदलाव लाने की, कर निरंतर प्रयास समरूप दृष्टि से मुझे अपनाने की। सृष्टि के संतुलन की नींव हूँ मैं किन्नर, सृष्टि के संतुलन की नींव हूँ मैं किन्नर। अधूरे हैं क्या ब्रह्मा, क्या विष्णु, क्या गुरु बिन अर्धनारीश्वर। जान ले परमात्मा भी है मुझसा निराकार स्वरूप। झुठला सकता है इस आभास को, देख मेरा रूप। झुठला सकता है इस आभास को, देख मेरा रूप। झुठला सकता है इस आभास को, देख मेरा रूप। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी कोशिश, एक इनिशिएटिव लिया है हमारे ग्रुप ने, सिर्फ आपकी जो सोच बदलने का, कि समझिए कि किन्नर भी हम ही लोगों जैसे हैं। ये सिर्फ एक विकलांगता है। हम उम्मीद करते हैं आप में से कुछ लोगों की सिर्फ सोच बदल जाए, हमारा प्रयास सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।